प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के साथ मेडिकल कॉलेज की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यशाला का किया आयोजन। संक्रमितों के इलाज, देखभाल सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। एडीएम सिटी ने दी जानकारी, कहा मांगलिक कार्यक्रमों के तहत बंद जगहों पर 50 और खुले जगहों पर 100 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे एकत्रित। कोरोना कर्फ्यू के बीच एडीएम सिटी और एसपी सिटी ने पीआरवी के जवानों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किया गश्त। सीएमओ ने कहा संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जनपद के विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क कोविड-19 जांच प्रक्रिया निरंतर है जारी। एसपी साउथ ने दी जानकारी, कहा 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनमानस ने किया भरपूर सहयोग। सूर्य की उपासना का महापर्व चैती छठ सप्तमी सोमवार को शहर के विभिन्न घाटों पर व्रती महिलाओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर किया संपन्न। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद में विभिन्न 146 स्थानों पर लक्ष्य के सापेक्ष किया गया वैक्सीनेशन। और बेलीपार थाना अंतर्गत राप्ती नदी में उतराता मिला युवक का शव। जनपद में तेजी के साथ बढ़ रहे संक्रमितों के इलाज के साथ उनकी देखभाल के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सर्किट हाउस स्थित अनेक्स भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी के विजय पांडेन और सीडीओ इंद्रजीत सिंह की देखरेख में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजकिशोर द्वारा जनपद के प्राइवेट एवं सरकारी पैथोलॉजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों और कर्मचारियों को संक्रमितों की देखरेख और उनके इलाज के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं एक प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसके तहत संक्रमितों के डाइट के साथ ही उनकी पूरी दिनचर्या के बारे में भी बताया गया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित बड़ी संख्या में प्राइवेट अस्पतालों के चिकित्सक और कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, आपको बहुत मुश्किल होता है। 98% लोग अपने आप नहीं हो जाते घर पे। हमारा चिंता तो 2% लोग हैं, उन्हीं की वजह तो ये है ना कैजुअलिटी और डेथ रेट बढ़ रहा है। और इम्पोर्टेंट इसका वजह है कि क्लासिफिकेशन ऑफ केसेस, यानी वो डिग्री किस ग्रेड में जो उनका सीरियसनेस है उसको मौके पे आप आसक्ति नहीं करेंगे। आपका निर्णय के ऊपर डिपेंड करता है, वो आदमी बचेगा नहीं तो घर पे रहेगा, है ना। ये इस पे आपका कोई डाउट है आप जरूर पूछ लीजिए, ताकि पहले सीधे 2-3 पैरामीटर हम लोग लेते हैं, जानते हैं कि फीवर है, फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन का इनके 95 के ऊपर है तो फिर ठीक है, 90 के नीचे गिर रहा कहीं 80 के आसपास है तो ठीक है, वो 2 पैरामीटर है, ठीक है, वो गोल्डन टेस्ट है, ठीक है, मान के जाए। बट अभी का वेरिएंट है ना, तो थोड़ा अंतर है उसमें। बहुत लोग इन्फेक्शन के बाद फिर फीवर आ रहा है और कुछ लोग उसके सीटी नहीं लेते हैं, एक्सरे नहीं लेते हैं, इसलिए पता नहीं लगता है। बट यदि किसी के पास इन्फेक्शन है, किसके इन्फेक्शन है, विदिन 5 डेज या 7 डेज ब्लड में सारे पैरामीटर बिगड़ जाता है। ब्लड इज इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है, इसलिए जो इम्पॉर्टेंटली जो नंद कुमार जी ने बताया, यदि आप ब्लड टेस्ट कहीं ना कहीं करवा रहे हैं उसको, आजकल तो इसलिए तो बहुत एजेंसी का हमने लगा रखा है, एंड इवन RRT आपके साथ हम LT भी देंगे और उसके बाद ब्लड सैंपल लेने में भी थोड़ा आपका सेंसिटिव होना चाहिए था, ताकि लेट हो जाता है तो ब्लड सैंपल बिगड़ जाता है। 2021 की एक एम्स की गाइडलाइन है, आप लोगों ने देखा उसको, करीब हर ग्रुप में देखा आपका सब आपने व्हाट्सएप पे किसी को मिला है 7 अप्रैल वाली एम्स की गाइडलाइन, हमारे भी फैकल्टी ग्रुप में पोस्ट हुआ, हमने उसको देखा, उसमें एक लाइन मैंने पढ़ा कि SCQS रीइंट्रोड्यूस्ड इन गाइडलाइन, और इसी बात पर मुझे संदेह हुआ कि ये गाइडलाइन फॉल्स हो सकती है।
जबकि उसका लोगो सब कुछ बना हुआ था एम्स का। फिर मैंने एम्स की साइट पे जाकर खंगाला तो पाया कि नहीं, वहाँ पर कहीं नहीं है। फिर मैंने एम्स के फैकल्टी हैं डॉक्टर खनीश, उनसे मैंने बात किया फ़ोन से कि डॉक्टर साहब ये कैसी गाइडलाइन है जो आपके फ्लोट कर रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, ये गाइडलाइन हमारी नहीं है, किसी ने फॉल्स गाइडलाइन बनाई है। इवन मतलब मेरा वीडियो चलाया जा सकता है और आवाज़ किसी और की हो सकती है, या मेरी आवाज़ में मेरा वीडियो चलाया जा सकता है कि डॉक्टर राजकिशोर तुम ऐसा कह रहे हैं। ये संभव है टेक्नोलॉजी के युग में। तो हमेशा जब भी आप सभी लोग बहुत लर्न हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं आप लोग पिछले कोविड में, और आपको कुछ भी नया बताने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने आपका काम देखा है, सबका रिजल्ट भी देखा, और आप खुद भी उसको कहीं न कहीं स्वीकार करते होंगे कि आपने कैसा काम किया। लेकिन नो डाउट अब की बार बोझ भारी है और हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो पहली प्रार्थना मेरी यही है कि जंग फैब्रिकेटेड फॉल्स गाइडलाइन के चक्कर में। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, ये बैठक गोरखपुर प्रशासन द्वारा जो आरआरटी टीम्स में डॉक्टर लगे हुए हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट हमारे नर्सिंग होम्स हैं जिनको कोविड डेजिग्नेट किया गया है, और जनरल फिजिशियंस जो गोरखपुर में हैं उनको बुलाया गया है, और प्रोफेसर राजकिशोर जो बीआरडी में कोविड के आईसीयू यूनिट को हेड कर रहे हैं, और पिछले साल जब कोविड आया था तब से बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने देखा है, ठीक किया है। उनके द्वारा कोविड की जो नई जानकारियाँ हैं, ट्रेनिंग इनको दी जाएगी कि कोविड पेशेंट या कोविड मैनेजमेंट कैसे करनी है। शासन के निर्देश पर जनपद में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के दृष्टिगत गाइडलाइन निर्धारित कर दी गई है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बंद जगह पर केवल 50 लोग और खुले जगहों पर अधिकतम 100 व्यक्ति ही सम्मिलित होकर गाइडलाइन का पालन करते हुए मांगलिक कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं। ऐसे में आयोजकों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य समुचित व्यवस्था करने का निर्देश भी जारी किया गया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बातचीत करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया, शासन के निर्देश के क्रम में अभी संडे का लॉकडाउन भी किया गया है संक्रमण को रोकने की दृष्टि से। शादी ब्याह के संबंध में शासन का निर्देश है कि किसी भी बंद स्थान पे मैरिज हॉल में 50 तक व्यक्तियों की उपस्थिति में शादी का फंक्शन किया जा सकता है, लेकिन सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग करते हुए सैनिटाइजेशन करा के और ग्लव्स वगैरह जो भी आप संक्रमण को रोकने के लिए प्रयोग करें। इसी प्रकार खुले स्थानों में सोशल डिस्टेंस मास्क का प्रयोग करके अधिकतम 100 व्यक्तियों तक की अनुमति के साथ किया जा सकता है। सर, इसका कोई समय सीमा भी निर्धारित किया गया है? समय सीमा वही रात को 8 बजे तक का लॉकडाउन शुरू हो जाता है, तो उससे पहले करने का प्रयास करें। रविवार की शाम जनपद में लगे 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के बीच एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार के नेतृत्व में पीआरबी दस्ते के जवानों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गश्त कर आम जनमानस से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया गया। इस दौरान चेतना तिराहे से होते हुए शास्त्री चौक, नखास, बख्शीपुर, दुर्गाबाड़ी, शाहपुर सहित अन्य स्थानों पर भ्रमण किया गया।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव व एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया, रैली में ये एसपी सिटी साहब और मैं लॉकडाउन कम्प्लीटली फॉलो किया जाए, इसके संबंध में एक रूट मार्च टाइप की कह लीजिए निकाली जा रही है, ताकि 100% लॉकडाउन सुनिश्चित करने के लिए और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शासन के निर्देशों को 100% पालन कराने के निर्देश से ये रैली में हम लोग निकल रहे हैं। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये हम लोग पूरे शहर के हर मोहल्लों में हर महत्वपूर्ण एरिया से निकलेंगे। आज सुबह से हम लोग सुबह 6 बजे से पुलिस फोर्स मुस्तैदी से अलग अलग बैरियर पॉइंट्स पर लगी हुई थी। डायरेक्ट 112 गाड़ियाँ भ्रमणशील थी ताकि लॉकडाउन इन्फोर्स हो सके। अभी हम लोग शाम के समय, क्योंकि दिन में धूप था तो लोग निकल नहीं रहे थे, बट अभी दोबारा उम्मीद है कि लोग निकलते हैं शाम के समय, ऐसा बताया जा रहा है। तो अभी हम लोग एक रूट मार्च जैसा निकाल रहे हैं, गाड़ी पे पूरे शहर में भ्रमणशील रहेंगे। इसके बाद सभी जो PRVs हैं, सभी जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर हैं, ये अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रह के लोगों को जागरूक करेगी कि घरों से बाहर ना निकलें और कोरोना महामारी से लड़ने में हमारी मदद करें। सर ये कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? ये भी जटेपुर से प्रारंभ किया है, पूरे शहर में घूम के वापस यहीं पे आएंगे हम लोग, फिर यहाँ से अपने अपने क्षेत्रों में चले जाएंगे PRV। सर इस रैली के माध्यम से क्या संदेश है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप सब ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। गोरखपुर की जनता के हम बहुत ही धन्यवाद करना चाहेंगे इस बारे में, और भविष्य में भी जब भी इस तरह के लॉकडाउन होता है या जो भी कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग जो हमने संकल्प किया है, इसमें हमारा ऐसे सहयोग करते रहे। संक्रमितों पर नियंत्रण के साथ ही प्रभावी कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों कोविड-19 का निःशुल्क कैंप लगाकर कोविड की जांच की जा रही है, जिससे समय रहते संक्रमित की पहचान हो सके और संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। होता है अरे सब शक्तियों का गलत हिमांशु है कोई? इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, जिले में पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। करीब 5800 पॉजिटिव एक्टिव केसेस हो गए हैं। उसमें से कुछ ही बहुत ही कम मात्रा में लोग कुछ सीरियस है, लंग्स की प्रॉब्लम है, बाकी सब लोग होम आइसोलेशन में हैं। होम आइसोलेशन में हमारी टीम घर जा रही है और हमने एक पैकेट तैयार कर रखा है जिसमें कि कोरोना की दवाइयाँ हैं, 4-5 दवाइयाँ हैं, और उसको हर घर में पहुंचा रहे हैं। एवं जिनको जो पॉजिटिव हैं उनके लिए भी, और जो उनके घर में संपर्क में रहने वाले हैं उनके लिए भी दवाई दी जा रही है, जिससे सब लोग खाएं और इन दवाओं से कोरोना की बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है और सीरियसनेस कम होती है। और इस तरह हम और भी बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं। आज ही हमारे पास 7 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जुड़ गए हैं जिनके पास 150 बेड हैं और 25 वेंटिलेटर हैं। तो अभी हमारे पास 1450 बेड हो गए हैं और बेड की संख्या हमारे लिए पर्याप्त है। जितना पेशेंट आ रहे हैं हम सबको जगह दे रहे हैं और सबका इलाज हो रहा है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390।
हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शासन द्वारा संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लगाए गए 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जिला व पुलिस प्रशासन को भरपूर सहयोग मिला। लोग बिना किसी दबाव के अपने अपने घरों में रहकर शासनादेश के नियमों का पालन करते दिखे। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया, गाइडलाइंस वही है जो कल थी और लॉकडाउन ये हर वीकेंड पे होने के लिए अभी घोषित हो चुका है। जब तक कि अग्रिम आदेश ना आए तो अगले वीकेंड पर भी होगा। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि जो पिछला लॉकडाउन था जो कल था उसमें जरूर जनता की तरफ से बेहतर सहयोग देखने को मिला। लोग स्वतः घरों में रहे। इक्का दुक्का जो लोग सड़कों पे मिले वो बहुत ही ज़रूरी काम से मिले थे जिनको वो टाल नहीं सकते थे। तो आगे भी लोगों को इसी तरह का सहयोग देना होगा, वरना अगर वो चूहे बिल्ली का खेल खेलेंगे, लुका छिपी करेंगे कि पुलिस दिखाई पड़ेगी तो हट जाएंगे, नहीं दिखाई पड़ेगी तो बाहर आएंगे, तो इससे नुकसान उन्हीं लोगों का है जो लोग लुका छिपी का खेल खेलेंगे। सूर्य की उपासना का महापर्व चैती छठ सप्तमी सोमवार को शहर के विभिन्न घाटों पर भुवन भास्कर को अर्घ देकर व्रती महिलाओं ने संपन्न किया। इस अनुष्ठान का शुभारंभ शुक्रवार को नहाए खाए से व्रती महिलाओं ने संकल्प लेने के साथ ही रविवार को भगवान भास्कर को सायंकालीन अर्घ और सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हुआ। लगभग 36 घंटे के बाद सप्तमी को सूर्य उपासना के साथ ही पारण किया गया। मामी थोड़ा तबीयत सही आएगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखे हुए है। इसी क्रम में जनपद में 146 विभिन्न सीएससी, पीएससी, प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। लक्ष्य के सापेक्ष लगातार अभियान के तहत वैक्सीनेशन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी।
दोनों का अलग अलग नंबर है। ये प्रतिभा इसको दे दीजिए। टोकन दे दो एक ही टोकन। छिपाती नहीं हो, लेफ्ट हैंड से लगा दूँ, राइट हैंड से, लेफ्ट से लगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, हमारे जिले में करीब 146 जगहों में वैक्सीनेशन हो रहा है और इससे सापेक्ष हमारा 12,000 का लक्ष्य है, जिसको आज वैक्सीनेशन ठीक ठाक हुआ है। लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए आ रहे हैं, तो हम लक्ष्य के नियर अबाउट रहेंगे। तो वैक्सीनेशन के लिए कोई नई गाइडलाइन भी जारी हुई है सर? नहीं, सेम गाइडलाइन है। 45 साल के ऊपर का ही अभी वैक्सीनेशन करना है, तो क्योंकि अभी 45 साल के ऊपर के लोग बचे हुए हैं, तो उनका पहले वैक्सीनेशन हो जाए, उसके बाद से दूसरे लोगों का वैक्सीनेशन होना है। जनपद के राप्ती नदी तट पर स्नान करते समय पिपराइच थाना क्षेत्र के चिलबिलवा निवासी 38 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार का पैर फिसल जाने से वह गहरे पानी में चला गया था। काफी खोजबीन के बाद जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। रविवार की शाम बेलीपार थाना क्षेत्र के चनऊ के पास राप्ती नदी के किनारे ग्रामीणों ने उतराते शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त 38 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार के रूप में की है। चला जाओ यार। अरे यार उल्टी रे खाली जलवा पकड़ के खाली हे समाद हम तक जाओ और कर जलवा है क्या करो हटे करो है पर आवे दे इतना फसल लाइट कहां जाएगी। लो जा चप्पल निकाल दो। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया, थाना बेलीपार के चनऊ गांव में राप्ती नदी के दाहिने तट पर एक अज्ञात शव प्राप्त हुआ था युवक का, जिसकी उम्र 30-35 साल आंकी जा रही थी। बाद में पता चला कि ये व्यक्ति रमेश कुमार पुत्र मुलाई प्रसाद थाना पिपराइच का रहने वाला है और यहीं राजघाट क्षेत्र में बिछिया में रहता था। प्रायः नदी के किनारे जाता था, वहाँ बैठता था, स्नान भी करता था। उस दिन भी ये नदी में अंडरवियर पहन करके छलांग लगाया और थोड़ी देर बाद अचानक डूब गया। लोगों ने इधर उधर तलाश की। ये तलाश करते लोग चनऊ गांव तक भी गए थे। कल मुझे एक खेत वाले ने बताया कि आए थे और बताए थे कि एक आदमी यहाँ डूब गया है, अगर कोई डेड बॉडी मिले तो बताना। तो उस आधार पर इनको ट्रेस किया गया, आकर के इन्होंने पहचान लिया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद अब उनके परिजन अंतिम संस्कार वगैरह की कार्रवाई कर रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के साथ मेडिकल कॉलेज की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यशाला का किया आयोजन। संक्रमितों के इलाज, देखभाल सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। एडीएम सिटी ने दी जानकारी, कहा मांगलिक कार्यक्रमों के तहत बंद जगहों पर 50 और खुले जगहों पर 100 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे एकत्रित। कोरोना कर्फ्यू के बीच एडीएम सिटी और एसपी सिटी ने पीआरवी के जवानों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किया गश्त। सीएमओ ने कहा संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जनपद के विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क कोविड-19 जांच प्रक्रिया निरंतर है जारी।
एसपी साउथ ने दी जानकारी, कहा 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनमानस ने किया भरपूर सहयोग। सूर्य की उपासना का महापर्व चैती छठ सप्तमी सोमवार को शहर के विभिन्न घाटों पर व्रती महिलाओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर किया संपन्न। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद में विभिन्न 146 स्थानों पर लक्ष्य के सापेक्ष किया गया वैक्सीनेशन। और बेलीपार थाना अंतर्गत राप्ती नदी में उतराता मिला युवक का शव। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।